हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिबी पर। तो देखिए, इंग्लिश पेडागोजी की आज हमारी ये 15 क्लास है और मैं कहूँगी आज आपकी क्या है, इंग्लिश पेडागोजी की लास्ट क्लास है। इसी के साथ जो है आपकी इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ आज फिनिश हो जाएगी। ठीक है, बाकी हिंदी पेडागोजी की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यूस है, आप उसको जो है वॉच कर सकते हैं। और ईवीएस पेडागोजी की भी मैंने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, देखिए 15 क्लास है। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको जो है, और देखिए 15 कुछ क्लासेस ऐसी थी जिसमें मैंने आपको 2 डेज़ का प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है अगर मैं उनको ऐड करती हूँ तो आपकी टोटल मैंने 17 क्लासेस आपको प्रोवाइड की हुई हैं। 17 और हर एक क्लास में मैंने आपको इंग्लिश पेडागोजी के 15 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं। इट मीन्स आपको ऑलमोस्ट 250 प्लस क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आपको जस्ट एक काम करना है, आपको सिर्फ कंटेंट वाली सीरीज वॉच करनी है और ये वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वॉच करनी है इंग्लिश पेडागोजी में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो सीरीज़ है इसमें हम डेट वाइज सारे प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। तो आज हम किस डेट का देखने वाले हैं? तो आज हम देखने वाले हैं 3 फरवरी 2023। 3 फरवरी 2023 में जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे इंग्लिश पेडागोजी में, वो सारे क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हेन प्लानिंग अ लेसन, यानी कि लेसन एक पार्ट तैयार करते समय, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी लोएस्ट इन प्रायोरिटी, यानी कि 4 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे कम प्रायोरिटी हमें किस क्वेश्चन को देनी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज शुड यू डू फर्स्ट इन द लेसन इफ स्टूडेंट आर टायर्ड। तो ये तो अच्छा है ना, बच्चे थके हुए हैं ना, तो उनको कौन सी एक्टिविटी पहले करवानी चाहिए? व्हाट एंड हाउ मच मटेरियल कैन यूर स्टूडेंट कॉप विद, यानी कि आपके जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, यानी कि वो उनके लिए जो है कौन सा मटेरियल, कितना मटेरियल सही रहेगा पढ़ाने के लिए, है ना। नेक्स्ट लेते हैं, इज़ द टीचर विलिंग टू टीच द लेसन। देखिए ये कोई क्वेश्चन है क्या? आप खुद ही सोचिए, इज़ द टीचर विलिंग टू टीच द लेसन। क्या जो टीचर है, देखिए टीचर का तो काम ही होता है लेसन को पढ़ाना, टीचर का काम है टीचिंग करना, और यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि क्या टीचर इच्छुक होगा लेसन को पढ़ाने के लिए। तो यही हमारा यहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी तीनों क्वेश्चन आपके पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऑन मंडे द रीडिंग एक्टिविटी ऑन स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड स्पीकिंग एक्टिविटी, एक सेकेंड, ऑन इंटरनेट सीम टू हैव नो थीमेटिक कनेक्शन विद ईच अदर, इट वुड बी अ गुड आइडिया टू, यानी कि ऑन मंडे सोमवार को द रीडिंग एक्टिविटी स्पोर्ट्स एंड गेम, एक टॉपिक है स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इस पर एक रीडिंग एक्टिविटी हुई है एंड एक स्पीकिंग एक्टिविटी हुई है, किस पर? इंटरनेट पर। टू हैव नो थीमेटिक कनेक्शन विद ईच अदर, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इट वुड बी अ गुड आइडिया टू। ये किसके लिए गुड आइडिया हो, आपको बताना है। गुड आइडिया टू प्लान ए ग्रामर एक्टिविटी ऑन नेमिंग वर्ड्स एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड विद रीडिंग, थिंक ऑफ अ स्पीकिंग एक्टिविटी दैट रिलेट्स टू स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 ही हमें यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, जैसा कि यहाँ पर स्पीकिंग और आपका रीडिंग, ये दोनों ही एक्टिविटी है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही एक्टिविटी से सबसे बेस्ट रहेगा थिंक ऑफ अ स्पीकिंग एक्टिविटी दैट रिलेट्स टू स्पोर्ट्स एंड गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है गलत है, वो बताना है। मदर टंग शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन टीचिंग अनदर लैंग्वेज, यानी कि जब आप अनदर लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम पर आपको मदर टंग का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये तो गलत है ना, ये तो मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो यही हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट ही हमसे यहाँ पर पूछा था, मदर टंग का यूज़ तो हमें करना चाहिए, ये कह रहे हैं मदर टंग का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, फिर से आपको वही बताना है इनमें से कौन सा गलत है। लैंग्वेज लेसन शुड नॉट incorporate knowledge from other subjects, text of Indian origin need to be used in the curriculum, pronunciation should be taught in context, collocation is an effective way of teaching vocabulary। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। लैंग्वेज लेसन शुड नॉट इनकॉपरेट नॉलेज फ्रॉम अदर सब्जेक्ट, ये क्या कह रहे हैं कि जो अदर सब्जेक्ट की जो लैंग्वेज लेसन होते हैं वो अदर सब्जेक्ट के साथ कॉपरेट नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज तो देखिए हर सब्जेक्ट में लैंग्वेज का यूज़ होता है और वो हर सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, कॉपरेट करते हैं। तो यही इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ लेसन ऑन लिसनिंग इज इनकरेक्ट, यानी कि लिसनिंग को लेकर इनमें से कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। यूजिंग ऑथेंटिक मटेरियल्स फॉर रियल टाइम लिसनिंग प्रैक्टिस, ये तो बहुत अच्छा है। लर्निंग हाउ टू प्रोनाउंस स्पेसिफिक वोकैबुलरी आइटम्स, ये भी सही है। प्लेइंग द लिसनिंग पैसेज ओनली वंस, और लास्ट ऑप्शन है हमारा प्लेइंग द पैसेज विद बैकग्राउंड नॉइस, तो यही हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर बैकग्राउंड में नॉइस होगी तो क्या करेंगे, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से उसको लिसन नहीं कर पाएंगे, तो यही इसके बारे में गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट ही हमसे पूछा था, तो यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गाइडिंग द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग ड्यूरिंग द लर्निंग ऑफ द मदर टंग। ठीक है, लर्निंग टू राइट इज़ नॉट अ प्रायोरिटी, लर्निंग बाई डूइंग प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल, बिल्कुल सही है। एम्फेसिस ऑन कन्विंग द मैसेज रादर देन एक्यूरेसी ऑफ नॉलेज, बिल्कुल करेक्ट। आप लैंग्वेज की एक्यूरेसी यानी वो लैंग्वेज में कितनी गलतियाँ कर रहे हैं, कितना मिस्टेक्स कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, उस पर फोकस करें। ठीक है, लर्नर्स आर करेक्टेड एवरी टाइम दैट दे गेट समथिंग रॉन्ग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए
कि जब वो गलत होते हैं तो हर समय उनको टोका जाए। इससे क्या होते हैं, बच्चे जो है, बच्चों के अंदर जो है एक नेगेटिविटी फील होने लगती है उन्हें, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 4 ही हमारे यहाँ सही हो जाएगा। यही हमसे पूछा था कि नॉट अमंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल गाइडिंग द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग ड्यूरिंग द लर्निंग ऑफ मदर टंग। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रीडिंग लेसन, यानी कि लेसन को रीड करते टाइम इसमें से कौन सा एक रीडिंग का पार्ट नहीं होना चाहिए, वो आपको बताना है। तो देख लेते हैं। गेटिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, looking at headlines and pictures to guess what the text will be about, understanding the meaning that is not immediately obvious, identifying intonation। तो देखिए रीडिंग का एक जो पार्ट है वो क्या नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारे यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आइडेंटिफाइंग इंटोनेशन, इंटोनेशन को फाइंड करने से जो है रीडिंग पर क्या होगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये इसका एक पार्ट नहीं होना चाहिए। देखिए डिटेल इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट में क्या चल रहा है तो उसको रीड करेंगे तभी तो पता चलेगा। लुकिंग एट हेडलाइंस और पिक्चर्स पर फिर उस पर गैस करना, तो ये तो रीडिंग का एक बहुत ही अच्छा पार्ट होता है। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग दैट इज़ नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस, तो ये तीनों ही आपके सही हैं। बाकी ऑप्शन नंबर 4 ही आपका रीडिंग के बारे में गलत है और यही हमसे यहाँ पर पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिसनिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू टीच फॉर वेरियस रीजन्स। लिसनिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू टीच, यानी कि जो सुनना है उसको टीच करना डिफ़िकल्ट होता है, ऐसा बोल रहे हैं ये वेरियस रीजन्स की वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इनएप्रोप्रिएट, इनमें से कौन सा रीजन इसमें से सही नहीं है। टीचर्स आर अनफेमिलियर विद सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग, वी हैव बेटर नॉलेज ऑफ टीचिंग अदर स्किल्स, वी डू नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, लिसनिंग इज़ नॉट गिवन इट्स ड्यू प्लेस इन द करिकुलम। बिल्कुल करेक्ट, कि जो लिसनिंग है वो क्या होती है, लिसनिंग इज़ नॉट गिवन इट्स ड्यू प्लेस इन द करिकुलम। करिकुलम में इसको क्या किया जाता है, नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जयश्री इज़ प्लानिंग टू टीच अ लेसन ऑन स्पीकिंग, स्पीकिंग पर एक लेसन टीच करना चाहते हैं। शी यूजेस 2 लैंग्वेजेस इन हर इन हर क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म इनएप्रोप्रिएट। तो इनमें से आपको ये बताना है, एक सेकंड आगे भी लिखा हुआ है, यूजिंग मोर देन 1 लैंग्वेज इन अ स्पीकिंग क्लास, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मल्टीलिंगुअलिज्म इनएप्रोप्रिएट, बहुभाषावाद में सही, बहुभाषावाद के बारे में सही नहीं है, ये आपको बताना है। डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट्स कॉग्निटिवली, इज अ पॉजिटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग विच इज़ वर्थ अडॉप्टिंग, इज अ नेचुरल सर्कमस्टेंस, फैसिलिटीज द सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज इन द इंटेंडेड कॉन्टेक्स्ट। तो देखिए हमसे यहाँ पर रॉन्ग पूछा है, इनएप्रोप्रिएट पूछा है, जो उचित नहीं है वो पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो नेगेटिव है वही हमें ढूंढना है। तो डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स कॉग्निटिवली, यानी कि कह रहे हैं इसके डिसएडवांटेज हैं किसके, यूजिंग मोर देन 1 लैंग्वेज इन स्पीकिंग क्लास। बाकी सभी आपके क्या है, इसके बारे में पॉजिटिव हैं, ठीक है, एप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 10। सविता इज गोइंग टू टीच लेसन ऑन लिसनिंग, यानी कि सविता जो है वो लिसनिंग पर एक लेसन जो है पढ़ाने जा रही हैं। शी यूजेस 2 लैंग्वेज वाइल टीचिंग हर क्लासेस, अपनी क्लास को पढ़ाते समय वो 2 लैंग्वेज, 2 भाषाओं का यूज़ करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इन इनएप्रोप्रिएट इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। अभी जो क्वेश्चन गया है ना प्रीवियस वाला, बिल्कुल सेम उसी की तरह पूछा गया है। यहाँ भी आपको इनएप्रोप्रिएट बताना है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में, जहाँ 2 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं उस क्लास में, ठीक है। उचित नहीं, यानी कि नेगेटिव ढूंढना है आपको। तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो स्टूडेंट्स कैन राइट द साउंड्स ऑफ द वर्ड दे हियर इन देयर मदर टंग, दस डेवलपिंग देयर लेटर साउंड करेस्पॉन्डेंस इन द टारगेट लैंग्वेज। ये तो अच्छा है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं कि अपनी मदर टंग में सुन रहे हैं और उनकी जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें क्या कर रहे हैं, डेवलपिंग देयर लेटर साउंड, उसको डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं। कौन सी लैंग्वेज में, उनकी टारगेट लैंग्वेज, यानी जो भी लैंग्वेज वो सीख रहे हैं। सी एनकरेजेस स्टूडेंट टू थिंक ऑफ कॉग्नेट्स वर्ड विद सिमिलर स्पेलिंग क्लास इंग्लिश गिलास हिंदी एंड इंपॉर्टेंट स्टडीज फॉर बाईलिंगुअल रीडर्स। तो ये भी हमारा पॉजिटिव है। बाकी देखिए, सी डिवाइड्स द क्लास इनटू पेयर्स एंड अपॉइंट्स द पर्सन विद बेटर प्रोफिशिएंसी इन ईच पेयर एज द टीचर। तो देखिए यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यही आपका क्या है, इनएप्रोप्रिएट है। देखिए वो क्या कर रही हैं, अक्सर देखा होगा आपने कि 4 बच्चों का एक ग्रुप ले लिया, उनको पेयर में अलग अलग ग्रुप बना दिया, मान लो 4 या 5 के डिवाइड कर दिया बच्चों को। फिर उसमें से किसी एक बच्चे को जो है क्या कर दिया, एज अ टीचर बता दिया कि ये जो है इसमें प्रोफिशिएंसी अच्छी है तो ये आप लोगों को गाइड करेगा, या कुछ भी उसको टीचर बना दिया, ठीक है। तो ये गलत है। इस तरीके से बच्चों में जो है नेगेटिविटी आती है कि उसको बना दिया, मुझे नहीं बनाया, फिर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्लरिंगुअल अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग। अभी आप इस न्यू वर्ड को देख करके चौंके होंगे कि ये कौन सी अप्रोच है, ये अप्रोच तो हमने पढ़ी ही नहीं है। प्लरिंगुअल ये कौन सी अप्रोच है, तो इसका मतलब होता है बहुभाषी, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म। यही आज तक पूछा गया था, मल्टीलिंगुअलिज्म, लेकिन उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, अब इसको प्लरिंगुअल कर दिया है। तो आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है बहुभाषावाद अप्रोच, यानी कि 2 से ज़्यादा भाषाओं वाला, ठीक है। तो अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग डज नॉट, तो ये कौन सी नहीं होनी चाहिए वो आपको बतानी है। एम्फेसाइज diversifying the language on offer in the education system, encourage student to learn more than 1 language, correct है। consider languages and correspondence social culture experiences as a separate mental compartments,
यही आपका देखिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कंसीडर लैंग्वेजेस एंड द करस्पॉन्डेंट सोशल कल्चर एक्सपीरियंस एज सेपरेट मेंटल कंपार्टमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देर आर 4 डोमेन्स ऑफ लैंग्वेज यूज। 4 डोमेन है, कौन कौन से? पर्सनल, पब्लिक, ऑक्यूपेशनल एंड एजुकेशनल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू फीचर इन द फॉर्मल ऑक्यूपेशनल डोमेन, यानी कि आपको बताना है कि फॉर्मल ऑक्यूपेशन डोमेन में सबसे कम जो है कौन सा जो है सबसे कम फीचर किया जाता है, वो आपको बताना है। व्हाट्सअप मैसेजेस, ईमेल बिटवीन कलीग्स, लेटर्स ऑफ कंप्लेंट या फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, व्हाट्सअप मैसेजेस। बाकी यहाँ पर देखिए जो आपके फॉर्मल जो ऑक्यूपेशनल होते हैं उसमें आपकी ईमेल्स भी यूज़ की जाती हैं और लेटर्स भी, और आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तो होता ही है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 एक्सटर्नल कंडीशंस अंडर विच कम्युनिकेशन ऑकर्स इम्पोजेस वेरियस कंस्ट्रेंट्स ऑन द लैंग्वेज यूजर, फिजिकल कंडीशंस फॉर स्पीच डू नॉट इंक्लूड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, पुअर प्रोडक्शन ऑफ प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव टास्क टाइप फॉर टीचिंग वोकेबलरी। टीचिंग वोकेबलरी को टीच करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि इसके लिए जो है कौन सा इफेक्टिव टास्क नहीं है? डिक्टेशन, क्रॉसवर्ड, वर्ड रिलेशन या फिर रेसिटेशन। इसका ऑब्वियसली करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रेसिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेसिटेशन का मतलब होता है वाचन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसी के साथ आपकी जो है इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। देखिए आपको मैं लगभग देखिए मैं आपको इंग्लिश पेडागोजी के 17 सेट्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ऑनलाइन वाले, रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था वो वाले, ठीक है। तो आप 17 से आइडिया लगा सकते हो कि 17 जो सेट्स हैं उसमें हर एक सेट में 15 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 17 का जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 से आपका होता है 105, तो आपका 5 10 15 कम 15 15 और आपका 10 हो गया 25। लगभग मैं आपको 250 प्लस क्वेश्चन यानी 255 क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ इंग्लिश पेडागोजी के। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जाइए जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लास 1 से स्टार्ट कीजिए, सारी क्लासेस को वॉच कर लीजिए, आपकी इंग्लिश पेडागोजी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो कंटेंट क्लासेस 6 कंटेंट क्लासेस मिल जाएंगी आपको, उनको वॉच कीजिए और प्रीवियस ईयर लगाइए। बस इतना ही करना है आपको इंग्लिश पेडागोजी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लैंग्वेज टास्क आर vehicles for planning, carrying out and reporting on language learning and teaching. One of the following is not an appropriate text for listening. इसमें से listening के लिए कौन सा appropriate text नहीं है वो आपको बताना है। टीवी न्यूज़, पॉडकास्ट, परफॉर्मिंग ए रोल प्ले और लिसनिंग टू रेलवे अनाउंसमेंट। तो आई होप कि सभी ने इसका करेक्ट आंसर कर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, परफॉर्मिंग अ रोल प्ले। देखिए ये जो है किससे रिलेटेड था? लिसनिंग से रिलेटेड था, ठीक है। आपको जो है क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं है। मुझे पता है कुछ लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 कर दिया होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में आप क्या कर रहे हैं? एक रोल प्ले को परफॉर्म कर रहे हैं, ना कि कुछ लिसन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी समझनी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वर्ड्स को या टैग वर्ड्स को देखा, अरे रोल पे होता है, पॉडकास्ट होता है, ये रेलवे अनाउंसमेंट, ये कुछ आप इसको पढ़ के नेगेटिव समझ कर उसको काटते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पर भी जाना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जो है जरूर करना। और देखिए चैनल पर और भी अभी जो मैं और भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। हिंदी पेडागोजी की क्लासेस जो है कंटिन्यूस हैं, और आपकी ईवीएस पेडागोजी की क्लासेस भी मैंने स्टार्ट कर दी हैं। बाकी मोर क्लासेस के लिए आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।